हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नई टॉपिक लेकर के आया हूं। वो है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी हम उसका मैग्निफिकेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इस नंबर को देखें कि 3.765 है, जो कि लाई करेगा, लाई बिटवीन 3.0 एंड 4.0, यानी 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले हम 3 और 4 को हम दिखाते हैं मैग्नीफाई करके। ये देखिए यहाँ और ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 10 इक्वल पार्ट्स हमने इस पे इक्वली डिवाइड कर लेंगे 10 पार्ट्स में। और सबसे पहले हम लिखेंगे 3.1, ये हो जाएगा आपका 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और उसके बाद क्या आएगा 4.0। हमको सबसे पहले देखना होगा कि 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 7। 3.7 कहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे है, देखिए। ठीक, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3.8, यानी हमारा जो नंबर लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है बच्चों, 3.7 और 3.8 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, इस 3.7 को इधर लिखेंगे इस कॉर्नर पे, और 3.4 जो है इस कॉर्नर पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3.8 और ये हो जाएगा हमारा 3.7। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, सिंपल सा बस यहाँ पे हमको करना क्या होगा, 0 लगाना होगा और इधर भी 0 लगाना होगा। फिर से 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3.71 और बच्चों ये हो जाएगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। अब क्या बच्चों, नेक्स्ट डिजिट देखिए क्या है, 6, 7, 6। कहाँ पे है 7, 6, यहाँ पे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 3.7। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये नंबर लाई करेगा। कहाँ पे, 3.76 से लेके 3.77 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। अब बच्चों फिर से हम क्या करेंगे, इस 3.76 को, इस वाले पॉइंट को शो करेंगे मैग्नीफाई करके, और 3.77 को यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 3.77 और ये हो जाएगा आपका 3.76, 3.76, 3.77। फिर से वही चीज़ हम करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। हमने इक्वल पार्ट्स कर लिया 10। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 0 लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब देखिए 760 और यहाँ 770 है, तो 3.761 ये होगा आपका 3.762, ये हो जाएगा आपका 3.763, ये हो जाएगा बच्चों आपका 3.764, ये हो जाएगा 3.765, 3.766, ये पॉइंट हो जाएगा 3.767, 3.768 और ये हो जाएगा 3.769 और ये 3.770। तो अब देखिए बच्चों, लास्ट फिर डिजिट कौन सा है, 5। तो ये 765 कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ। तो ये पॉइंट हमको विजुअलाइज करना था, जो हमें आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, तो कितनी आसानी से देखिए हमने हर डिजिट का 10 पार्ट्स ले करके 10 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको मैग्नीफाई करके, मैग्नीफाई मतलब जूम करके, जैसे हम किसी चीज़ को जूम करते हैं तो क्या होता है, उसके सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं हमें साफ साफ। ठीक है, तो हमने सबसे पहला काम किया कि 3.7 है, तो जाहिर है कि 3 और 4 के बीच में वो नंबर लाई करेगा। तो हमने 3 को इधर और 4 को इधर, जब 3 और 4 को जब विजुअलाइज किया मैग्नीफाई करके,
तो क्या मिला हमें 3.1, 3.2, 10 इक्वल पार्ट्स मिले, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि सबसे पहला जो 3.7 है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। उसके बाद वाला नंबर होगा 3.8, तो इन दोनों के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो हमने क्या किया, 3.7 को इधर और 3.8 को इधर कर दिया। अब क्या किया, सिंपल सा, सिर्फ जीरो लगाना था, 3.70, 3.80। फिर से हमने उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके और उसको विजुअलाइज कर दिया। देख लीजिए 3.71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और फिर 3.80। अब आप देखिए तो सेकंड नंबर, सेकंड डिजिट 76 है, तो 3.76 और नेक्स्ट 3.77। अब इन दोनों नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको फिर से हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। 3.76 को इधर और 77 को इधर, फिर वही काम करेंगे, जीरो लगा लेंगे यहाँ, जीरो लगा लेंगे यहाँ। ठीक, फिर से 10 इक्वल पार्ट्स करके और हम सभी नंबर को शो कर देंगे। 3.761, 3.762, 763, 764, 765, 766 एंड सो ऑन। तो हमें क्या चाहिए था, हमें 3.765 ही तो चाहिए था। यही तो आपको नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना था यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसीलिए हमने उसको क्या किया, बार बार मैग्नीफाई करके हमने शो किया। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आपका जो अंडर रूट्स वाले नंबर होते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर्स, √2, √3, √5, √7, उसको नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है ये हम आपको बताते हैं। बस जब तक के लिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे कि ये √2, √3, √5 आप जानते ही हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसको रियल लाइन पे कैसे शो करेंगे कि कौन सा पॉइंट इस रियल लाइन पे, कौन सा वो पॉइंट होगा जो √2 को रिप्रेजेंट करे, जो √3 को रिप्रेजेंट करे, जो √5 को रिप्रेजेंट करे। इट मीन्स कि हमें √2, √3, √5 ये सारे इरेशनल नंबर हमको इस रियल लाइन पे शो करना है। क्यों? क्योंकि ये सारे रियल नंबर है। हमने आपको बताया था कि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम कैसे इसको शो करेंगे, जैसा कि आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं आप कि राइट एंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर और अगर ये बेस और ये हाइपोटेनस होता है तो हमारा होता क्या है कि जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, हम इसी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये सारे नंबर्स को हम इस रियल लाइन पे शो करेंगे। देखिए कैसे, अगर हम 0 से 1 ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ले लें 1 यूनिट। अब वो यूनिट कुछ भी हो सकता है बच्चों, सेंटीमीटर भी हो सकता है, आपका इंच भी हो सकता है, या और भी जो आप यूनिट जैसा आप लेना चाहें। तो हमने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की 1 यूनिट ली, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है और सारे यूनिट आपस में इक्वल है, 1 यूनिट। ठीक है, तो हमको करना क्या होगा बच्चों कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लिया, ये बेस हो गया और इसी पे परपेंडिकुलर हमें 1 यूनिट का बनाना है। तो हम चाहें तो कंपास से बना लें या फिर चाहें तो आपका प्रोटेक्टर से बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप बनाएंगे 90 डिग्री, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, और 1 यूनिट यहाँ तक आपकी लेंथ जो इसके बराबर है, सेम लेंथ की आपको लेनी है यहाँ पे 1 यूनिट फिर से, और इस 1 यूनिट और 1 यूनिट बेस, 1 यूनिट परपेंडिकुलर, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट, सपोज दैट ये पॉइंट ले लें A और ये पॉइंट ले लें हम B और ये पॉइंट ले लें हम C। तो A और C को जब हम ज्वाइन करेंगे, इसको A और C को जब हम ज्वाइन करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखिए हमें क्या मिला कि परपेंडिकुलर भी 1 था और बेस भी 1 था। तो 1 का स्क्वायर दोनों सम हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, √2। तो हमें कितना यूनिट मिला, √2 यूनिट हाइपोटेनस। इट मीन्स कि हमारा जो AC है वो कितना यूनिट मिला, √2 यूनिट।
ठीक है बच्चों। तो अब देखिए कि अगर ए सी, अगर हम इसको ए से सी तक का अगर रेडियस, अगर कंपास के थ्रू अगर हम रेडियस इसको ले लें और कंपास को ए पॉइंट पे रख करके सी पॉइंट तक का लेंथ ले करके और ए सी का रेडियस का अगर आप इस पे ऐसे अर्क लगाएं तो ये अर्क जाकर के इस लाइन पे कट करेगी कहीं ना कहीं। तो वो जो कट पॉइंट है यहाँ पे, ये कटिंग पॉइंट, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √2 यूनिट। यानी √2 को हमको शो करना था किस पे, रियल लाइन पे। तो ये √2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक की जो यूनिट होगी, 0 से लेके यहाँ तक की, ये √2 यूनिट होगी हमारी। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो यूनिट ये लेंथ होगी वो हमारी कितनी होगी, √2 यूनिट हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो √3 को रिप्रेजेंट करना है वो क्या करेंगे, अब हम AC को ट्रायंगल का बेस मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बेस। अब इस बेस AC पर अब हम फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ कर लेंगे बच्चों तो वो परपेंडिकुलर हमारा फिर से 1 यूनिट का होना चाहिए। आपका जो ये परपेंडिकुलर है वो हमें 1 यूनिट का लेंथ लेना होगा। ठीक है, तो जब हम 1 यूनिट की लेंथ लेंगे तो ये मान लीजिए ये पॉइंट, सपोज दैट ये पॉइंट डी हो गया। अब जब हम ए को डी से जब ज्वाइन करेंगे बच्चों, ए को जब डी से ज्वाइन करेंगे तो अब आप देखिए कि यहाँ √2 यहाँ पे 1, तो इसके कॉम्बिनेशन से हमारा हाइपोटेनस कितना बनेगा। अगर हम √2 का स्क्वायर करें बच्चों तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब किसी रूट का स्क्वायर करते हैं रूट नंबर का तो अंडर रूट हट जाता है, ये हो जाता है 2। जैसे मान लीजिए √3 का अगर स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमको √2 का जब स्क्वायर करेंगे और ये 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो बच्चों 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, √3। तो ये आपका √3 आ गया। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, √3 यूनिट की हो जाएगी। अब देखिए बच्चों को, अब फिर क्या करेंगे, ए से डी तक की लेंथ ले करके और हम यहाँ यूजिंग कंपास हम यहाँ पे अर्क लगा लेंगे और वो अर्क हमारा शो करेगा, ये कट करेगा इस नंबर लाइन को कहीं जा करके, ए से डी तक का रेडियस ले करके कंपास से और ऐसे अर्क लगा लिया। तो ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट हमको ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √3 यूनिट। और यही करना था हमको, यही करना था, क्योंकि √3 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे। तो ये पॉइंट हमारा इंडिकेट करेगा कि ये √3 यूनिट है। इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की जो यूनिट है वो √3 यूनिट होगी बच्चों। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हमारी √3 यूनिट होगी। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर क्लास 10th या फिर क्लास 10 नहीं, 9th भी कह लें, या 10th में नहीं है, 9th में ही है। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूर आता है कि √5 को रिप्रेजेंट करिए रियल लाइन पे, या √3 को रिप्रेजेंट करिए रियल लाइन पे। तो इसी तरीके से बच्चों अगर हम आगे भी कंटिन्यू करते जाएं, अब AD को हम बना लें बेस, और AD को बना करके और हम फिर से 1 यूनिट की यहाँ लेंथ ले करके और उसको जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या, √4। और फिर से इस पॉइंट को मान लें E, और फिर से जब इसको हम ले लें यहाँ से तो फिर से हम इस पे परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे बच्चों तो ये हमारा जो 1 यूनिट का हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा 1 यूनिट का ही लेंगे हम, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, और 1 यूनिट और √4 के कॉम्बिनेशन से जो बच्चों हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको √5। और यहाँ से A से, ये A पॉइंट है, A पॉइंट से ले करके अगर F तक का लेंथ अगर हम मेजर करें तो ये √5 हो जाएगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम कंपास से अगर मेजर कर लें और रेडियस ले लें तो उसका जब अर्क लगाएंगे बच्चों तो वो हमारा अर्क जाकर के कहाँ जाएगा, वो 2 के आगे जाएगा, क्योंकि √5 जो होता है √4 पहले मिलेगा, √4 जो होता है वो 2 यूनिट होता है, और वैसे है कि 2 यूनिट यहाँ पे है तो ये √5 जो होगा वो 2 से आगे होगा। तो यहाँ पे कट करेगा जो पॉइंट वो हमारा हो जाएगा √5।
ठीक है बच्चों, तो अक्सर कर ये आपके जो एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्लास 9 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि √5 या √3 या √2 को रिप्रेजेंट करिए रियल लाइन पे। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर बच्चों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, पसंद आता हो, हमारी टेक्निक, हमारे थ्योरम जो भी हम बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।